तो कार्टेशियन प्रोडक्ट शायद आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, तो हम लोग डिफिनेशंस को देख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर सेट्स, then we define then we define a cross b is equal to a comma b such that a belongs to a and b belongs to b, where object a comma b is called an ordered pair। ऑर्डर पेयर से हमारा क्या मतलब है? विच मीन्स a comma b is equal to b comma a if and only if a is equal to b and b is equal to a। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारा क्या मतलब? लेट ए एंड बी आर सेट्स, देन वी डिफाइन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ordered pair a comma b such that a belong to capital A and b belong to capital B, where object a comma b is called ordered pair। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल हुआ तो इसका मतलब उनका क्या होगा? ऑर्डरिंग इक्वल होना चाहिए। जैसे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए भी फर्स्ट एलिमेंट ए ही होना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है ए इज इक्वल टू बी। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख दे ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। तो आप लोग को ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये जस्ट ओनली डिफिनीशंस हैं कि मतलब अगर से दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो रहे हैं तो उनके मतलब जो एंट्रीज होंगे वो क्रमशः इक्वल होने चाहिए। बस इतनी सी बात है। तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूँ सबसे मेन टॉपिक जो कि हमारा क्या है? फंक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट है? फंक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स। कोई लैग तो नहीं हो रहा ना? देन a rule by which by which every element of A is assigned to some unique element of B। Define a
डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये देखिए हमको क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रूल बाय विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए असाइंड मतलब क्या होता है, जुड़ रहा है, टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड डिनोटेड एज एफ ए टू बी। तो फंक्शन की डिफिनेशन क्लियर हो रही है। फंक्शन हम लोग किसको बोलेंगे कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो, देन आप क्या करोगे, आप एक रूल फाइंड आउट करने का काम करोगे, सच सच दैट every element of A connected uniquely to some element of B। ठीक है, देन हम F को क्या बोलेंगे, F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। और इसके पहले भी आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा तो ऐसे ही कुछ पढ़ा होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है जनरल सा, मैप एंड फंक्शन में कुछ डिफरेंस है? देयर इज एनी डिफरेंस? हाँ हाँ। और फंक्शन क्या हो गया फिर? रूल्स तो हम मैप में भी होता है, फिर क्या दिक्कत आती है दोनों? देखो, मैप जब हम डिफाइन कर, हाँ ठीक है, अगर जैसे हम वर्डिंग में कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देखो मैप क्या है, मैप बेसिकली कोई एक रूल है जो कि एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइंड हो रहा है। अब वहां पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्या होगा कि जो डोमेन का एलिमेंट होगा या जो ए का एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट पे जाएगा। बट फंक्शन में क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि जो ए का एलिमेंट है वो बी के एक ही एलिमेंट पे जाएगा। ठीक है, तो एवरी फंक्शन इज अ मैप। और कुछ बुक्स में आप लोग फंक्शन ना पढ़ के मैप भी पढ़ते हो तो कोई गलत बात नहीं है, बट वो जब मैप बोलता है तो उसका मतलब वो क्या है, फंक्शन के बारे में बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो दो पॉइंट हैं। पहला ये कि जो हमने ए और बी को नॉन इम्पटी लिया है, अगर मैं ए और बी को इम्पटी करूं तो क्या दिक्कत आएगी? कुछ आप लोगों के पास इसका लॉजिक है कि अगर ए इम्पटी हो गया तो क्या होगा, या बी इम्पटी हो गया तो क्या होगा? इफ, क्यों नहीं बनेगा भाई? फंक्शन तो नहीं बनेगा, एकदम सही है, हमने डिफिनीशन इसीलिए नॉन इम्पटी से स्टार्ट किए, बट क्यों नहीं बनेगा? क्या होगा वहां पे? हाँ, देखो हमको क्या कर रहे हैं, जब फंक्शन हमने डिफाइंड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ए के एलिमेंट को भेजने का काम करते हैं बी के एलिमेंट पे। ठीक है, बट अगर बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ए के एलिमेंट को कहाँ भेजोगे? तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देन इस केस में जो फंक्शन होता है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया। अब अगर मैं ए को इम्पटी कर दूं तो अब इस केस में क्या होगा बताओ आप लोग भाई? अब आपके पास क्या कोई एलिमेंट है जिसको आप दूसरे सेट पे भेजोगे? हाँ, नहीं है। तब कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है जिसको कि हम दूसरे सेट पे भेज पाए, तो इस केस में क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। ठीक है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है कि हमने ए को इम्पटी ले लिया, इसका कोई मतलब ही नहीं, अब हम किसी एलिमेंट को भेज ही नहीं रहे हैं, तो क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। इसमें कोई दिक्कत हुई? बताइए आप लोग। कहाँ पे?
नॉट इक्वल टू, अच्छा सॉरी एक मिनट, हाँ बी इक्वल टू 5 होगा, सही। और कोई क्वेश्चन? और यहाँ पे ए इज इक्वल टू भी 5 होगा। और कोई डाउट इसमें है? देखो अब हम क्या करते हैं, अपने टर्मिनोलॉजी पे आते हैं कि हम इनमें बाकी एलिमेंट्स को क्या क्या बोलेंगे, या क्या कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछिए भाई आप लोग, तो ही क्लियर होगा। देखो, x बिलोंग्स टू ए असाइन टू y, असाइन टू y मतलब कि जो कि y से जुड़ रहा है बाई अ रूल, टू y बिलोंग टू b, ठीक है, बाई अ रूल। देन वी सिंबल, हम लोग देखो कैसे इसको सिंबलाइज करेंगे। वी सिंबल f ऑफ x इज इक्वल टू y, ऐसे हमने इसको सिंबलाइज किया। एंड y इज कॉल्ड इमेज, इट इज y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x अंडर f, मतलब ये किसके अंडर इमेज है? अंडर f, f के अंडर, इस फंक्शन के अंदर इमेज है। इसमें कोई डाउट है? आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। एंड यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये होगा, x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज ऑफ y, ठीक है। x क्या होता है? y का प्री इमेज होता है, ठीक है। y x का इमेज हुआ, एंड x क्या हो गया? y का प्री इमेज हो गया। ए क्या होता है? ए हमारा होता है डोमेन, ए को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? बी, बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन, बी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। उसके बाद कोडोमेन के बाद हमारे पास क्या आएगा? एफ ऑफ ए, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज अंडर एफ, मतलब क्या हुआ कि एफ के अंदर जितने भी इमेज हमको मिल रहे हैं उनको हम किससे डिनोट करेंगे? एफ ऑफ ए से। या इसी को हम लोग क्या और बोलते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं रेंज सेट ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? किस तरीके से? एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और हमारे पास एक पॉइंट और आएगा यहाँ पे, एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का जो इमेज सेट आएगा वो बी का सबसेट होगा, ठीक है। आप लोगों को हम 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, इसको जल्दी से रिवाइज एक बार कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई डाउट है? सुदीप, श्रेया एंड सुधा, और भी बाकी स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सब कुछ चीजें क्लियर हो गया कि किसको हम क्या बोलेंगे? ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, इसको हम लोग देखने का काम करते हैं कि कैसे देखेंगे। जैसे ए, पहले मतलब मैं क्या करता हूँ, एक सेट ए डिफाइन करता हूँ, ए बी सी, और बी मैंने एक सेट डिफाइन किया, 1 2 3 4। तो देखते हैं
देखो ए गया 1 पे, ए गया 2 पे, बी गया 1 पे एंड सी गया 2 पे। तो बताओ क्या ये फंक्शन है? कोई इसको बता सकता है? क्या ये फंक्शन है? हाँ, फंक्शन है। कौन कौन बोल रहा है भाई? फंक्शन है, सुदीप ने बोला फंक्शन है। एक बार देख लीजिए अच्छे से। ए गया है 2 पे, बी गया है 1 पे, सी गया है 2 पे, तो फंक्शन है। देखो कैसे फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, आपको थोड़ा सा भी मैं और जनरलाइज वे करके बताऊंगा फंक्शन को समझने के लिए। हाँ हाँ, फंक्शन के लिए इमेज यूनिक होना चाहिए। अच्छा ये वाला बताओ, ये फंक्शन है कि नहीं? बता रहे हैं, बता रहे हैं। देखो ए गया है 1 पे और ए गया है 2 पे, बी गया है 3 पे, सी गया है 4 पे। तो ये फंक्शन है या नहीं, ये बताओ। ये दूसरा वाला, ये फंक्शन नहीं है। सुदीप जी आपका? ये नहीं है। और ये पहला वाला F1, अगर मैं इसको F1 बोलूं तो इसको F2 बोल रहा हूँ। क्या अभी स्क्रीन दिख रहा है? एक मिनट, दिखा? तो ये बताओ F1 फंक्शन है या नहीं? F1 है, F2 नहीं है। ठीक है, देखो हमने डिफिनीशन में क्या बोला है? हमने बोला है कि डोमेन का एलिमेंट जो होता है यूनिकली कनेक्टेड होता है को डोमेन के एलिमेंट से। तब डोमेन के एलिमेंट में है क्या क्या? ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए है, बी है और सी है। देखो ए क्या गया, 2 से कनेक्ट हुआ। देखो इधर से एक ही एरो जा रहा है ना, एक नंबर से। आपको यही देखना है कि डोमेन की तरफ से क्या होना चाहिए, एक ही एरो जाना चाहिए एक एलिमेंट से। तो देखो ए से एक ही एरो गया है, बी से भी एक ही एरो गया है और सी से भी एक ही एरो गया है, तो इसलिए ये फंक्शन है। बट अब F2 पे जाओगे तो आप देखोगे ए से एक एरो जा रहा है और एक एरो फिर ए से 2 पे गया है। तो ए से कितने एरो निकले हैं? 2 एरो निकले हैं। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन का एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड है को डोमेन के। बट फंक्शन हमको क्या बोलता है, डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हमारा ये फंक्शन नहीं है। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, अब देखो मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि आप जनरली समझ सकते हो। फंक्शन को ऐसे समझो, जो डोमेन होता है, डोमेन को ऐसे समझो ये मैन्स हैं, को डोमेन को आप क्या समझो कि बोट्स हैं, नाव। अब ये बताओ, एक आदमी एक बार में कितने बोट पे चढ़ पाएगा, कितने नाव पे बैठ पाएगा एक बार में? एक ही पे बैठ पाएगा। और एक नाव पे कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? एक भी बैठ सकते हैं, दो भी बैठ सकते हैं और दो से ज्यादा भी बैठ सकते हैं ना। तो कोई ग्रुप में मैसेज कर रहा है। एक मिनट, एक दो बच्चे और ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इससे पहले अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं, थोड़ा सा हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ा है। देन उसके बाद हमने फंक्शन की डिफिनीशन को देखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज होती हैं फंक्शन में। और हमने ये देखा, अगर
बी 5 इक्वल होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ए 5 इक्वल होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा। और बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग फंक्शन में यूज करते हैं उनको हमने पढ़ा। ठीक है, कि जैसे ए को डोमेन, बी को कोडोमेन, एक्स इज प्री इमेज एंड वाई इज इमेज, एफ ऑफ ए क्या होता है, रेंज सेट होता है, एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो अब उसके बाद हम जो डिफिनेशन बोले थे उसको अगर और अच्छे से हमको समझना हो तो हम कैसे कह सकते हैं, डोमेन्स में हम लोग क्या रख सकते हैं, मैन्स को, कोडोमेन में हम लोग क्या रख सकते हैं, बोर्ड्स। बोर्ड्स। अब ये बताओ एक आदमी एक बार में कितने बोट पे चढ़ पाएगा, कितने नाव पे चढ़ पाएगा। एक बार में कोई एक आदमी कितने नाव पे, एक ही नाव पे बैठ पाएगा ना। और एक नाव पे कितने आदमी आ सकते हैं, एक भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन आपका क्या होता है, मैन्स आप समझो, मैन का कलेक्शन। और कोडोमेन को आप क्या समझो, बोट्स का कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डोमेन का एलिमेंट होता है वो एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो पाएगा कोडोमेन के। बट कोडोमेन का जो एक एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे 2 देखो, ये कोडोमेन का एलिमेंट है, वो एक से ज्यादा एलिमेंट से भी कनेक्टेड हो सकता है, एक से ज्यादा आदमी को रख सकता है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, पहला तरीका हो गया समझने का। अब देखो इसी के बाद हम लोग दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सन्स को रखते हैं, और इधर हम लोग क्या करते हैं, फादर को। अब बताओ कोई एक बच्चा है, उसके कितने पापा हो सकते हैं, एक ही ना। तो हमारे डोमेन्स का जो एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकता है। लेकिन कोई अगर एक पिता है, उनके एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं ना। तो इस तरीके से कोडोमेन के एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकते हैं, पर डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को एक वर्क यहाँ पे देना चाहूंगा। एक सेट मैंने ए बनाया, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, 1 2। एक सेट बी हमने बनाया, इसके अंदर मैं क्या रख रहा हूं, ए बी और सी। अब इस तरीके से अगर हम ये देखें, इसके पास टोटल कितने फंक्शन हो सकते हैं, तो क्या आप लोग बता सकते हो कितने फंक्शन होंगे इसके पास। देखो मैं हर एक फंक्शन का नंबरिंग कर रहा हूं, F1 F2 F, हाँ 3 के पावर 2, बहुत अच्छा। बट ये कैसे बनेगा, देखो 3 के हम्म 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 हम्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 के पावर 2 का मतलब टोटल हमको 9 फंक्शंस यहाँ पे मिलेंगे। अब उन 9 फंक्शंस को हम लोग बनाने का काम करते हैं। तो देखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट मैप बनाने का काम करेंगे। तो देखो F1 इज इक्वल टू F1 ऑफ 1, F1 ऑफ 2 इज इक्वल टू ए। ये देखो कांस्टेंट मैप है। इसी तरीके से F ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये दूसरा मैप बन जाएगा, F2 बोलेंगे। F3 क्या होगा, F3 ऑफ ए इज इक्वल टू सी। ये 3 मैप हमको अलग अलग मिले। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो एक बार ए को ए पे, 1 को ए पर एंड 2 को बी पर। तो ये हमारे पास देखो चौथा मैप बनेगा, F4 ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, F4 ऑफ 2 इज इक्वल टू बी, फिर F5 ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, F5 ऑफ 2 इज इक्वल टू बी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, F6 भी हम लोग बनाएंगे, F6 ऑफ 1 इज इक्वल टू बी, F6 ऑफ 2 इज इक्वल टू सी। ये हो गया हमारे पास। और कैसे हम लोग बना पाएंगे यहाँ पे, F6 ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, सॉरी बी, F2 ऑफ, F6 के बाद F7 आएगा ना, F7 2 इज इक्वल टू ए। ठीक इसी को हम अपोजिट कर रहे हैं। फिर क्या होगा, F8 आएगा, F8 1 इज इक्वल टू सी, F8 2 इज इक्वल टू ए।
ठीक है। फिर उसी के तरीके एक और फंक्शन हमारे पास बनेगा F9। F9 1 इज इक्वल टू, हम लोग क्या बना सकते बताओ, इसको ए पे भेज दिए हैं और फिर 1 को बी पे भी भेज चुके हैं। ठीक है, जब 1 को ए पे भेजा, ये तो देखो 5 और 4 तो सेम होने का काम। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे टोटल 9 फंक्शंस बनेंगे। इसको आप लोग बनाइएगा आराम से और बन जाएंगे, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं, आराम से 9 फंक्शन बन जाएंगे टोटल। कि मैं बना के दिखाऊं सारे फंक्शन को, या आप लोग कर सकते हो इसको? बताइए। देखो हम सिस्टम की वजह से चलते हैं, सिस्टम के तरीके से। F4 देखो हमारे पास ये बना, F5 जब हम डिफाइन करेंगे तो इसको हम सी पे भेज दिए, थोड़ा सा चेंज कर दिए। ठीक है, F6 पे जब हम गए तब इसको चेंज किए, तो इसको बी पे, इसको सी पे भेजे। ठीक है, F7 गए, इसको बी पे और इसको ए पे भेजे। ठीक, यहाँ तक सही है। F8 पे गए, इसको सी पे भेजे, इसको ए पे। F9 पे गए, इसको सी पे, F9 ऑफ 2 अब ये कहाँ पे जाएगा, बी पे। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 9 फंक्शन बने। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं एक सेट ऐसे डिफाइन करूं, इसमें टोटल n एलिमेंट्स हो, A1 A2 डॉट डॉट सो ऑन एन an, और एक सेट में B डिफाइन करूं, इसमें क्या हो, B1 B2 डॉट डॉट Bm एलिमेंट्स। मतलब क्या हो, कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू n एंड कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल टू m, देन हाउ मेनी फंक्शन फ्रॉम A टू B, ए से बी पे कितने फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं? इसका आंसर है किसी के पास? हाँ, m की पावर n। और सुदीप आपका भी यही आंसर है? हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? अब देखो हम इसको बनाएंगे कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हमको सोचना है। आंसर आपका करेक्ट है, सोचना है हमको। देखो अब A1 को अगर हम भेजते हैं, देखो फंक्शन हमारे पास बन कैसे रहा है, हम इस एलिमेंट को भेज करके चॉइसेस निकालते हैं। जैसे यहाँ पे था 1 के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस थी, 1 के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस थी। 3 बार देखो 1 को 3 नंबर पे भेज सकते थे ना। एक बार देखो ए पे भेजे हैं हम लोग 1 को, एक बार बी पे, एक बार 1 को सी पे भेजे। ठीक है, तो हमारे पास 1 के लिए कितनी चॉइसेस थी, 3 चॉइसेस। इसी तरीके से 2 के लिए कितनी चॉइसेस थी, 3। और जब हम दोनों को एक साथ बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन काउंट करेंगे, तो मतलब एंड लगता है कि 1 के लिए कितनी चॉइसेस एंड 2 के लिए कितनी चॉइसेस, तो इसलिए हम दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम इस पे काउंटिंग करेंगे, तो A1 के लिए कितनी चॉइसेस है, m चॉइसेस। फिर A2 के लिए कितनी चॉइसेस है, देखो यहाँ पे m एलिमेंट है ना, तो m चॉइसेस हैं। इसी तरीके से आप सारे के सारे जो A के एलिमेंट है उनके लिए चॉइसेस निकालने का काम करेंगे, तो उसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी, m चॉइसेस आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B is m to the power n। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है? देखो और हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं b की पावर a, मतलब एक मैंने कोई सेट बनाया है b की पावर a, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस f such that f is a map from a to b। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फंक्शन, तो f क्या है, फंक्शन है फ्रॉम a to b। इसका मतलब क्या हुआ कि a से b पे जितने भी फंक्शन बनेंगे उन सबको कलेक्ट करके हमने इस सेट के अंदर रख दिया है। ठीक है, तो अगर मैं ये पूछूं इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो आप लोग बता सकते हो इनकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ b टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। ठीक है, या इन शॉर्ट क्या है, m टू दी पावर n। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं?
अब कुछ हमको अच्छे एग्जाम्पल्स भी देखने होंगे और इन फंक्शंस को हमको याद भी रखना होगा। देखो पहला एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, क्लासेस को भी 20 मिनट्स और कंटिन्यू रख सकते हैं ना? हाँ, आप लोग बताइए, 20 मिनट्स और ठीक है ना? देखो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल पहला हमारे पास क्या आता है फंक्शंस का, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, पॉलिनोमियल्स, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन। तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन, पॉलिनोमियल। तो ये क्या हमारे पास फंक्शन है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होगा, हाँ बोलिए, ओनली e की पावर एक्स या कुछ और भी बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल के लिए? हम लोग ऐसा क्या बोल सकते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है? नॉट इक्वल वन, अच्छा ग्रेटर देन वन, इक्वल वन नहीं रहेगा, अच्छा हाँ, अच्छा निगेटिव नंबर में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको कल आप लोग सोचिएगा, कल आप लोग सोचिएगा क्या ए को हम लोग निगेटिव ले सकते हैं? तो देखो हम लोग हमेशा जनरली अगर कोई एक्सपोनेंशियल बोलता है तो हमारे मन में क्या आता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। बट क्या हम लोग ए के लिए क्या सोचेंगे, ये बताइए कि क्या हम लोग ऐसा कुछ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं? आप लोग बताइए। बोलिए, कोई बोलिए भाई। हम ये कह रहे हैं जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग जब भी बोलते हैं तो हमारे जनरली माइंड में आता है e की पावर एक्स, बट क्या हम उसको ऐसा कुछ डिफाइन कर सकते हैं ए की पावर एक्स टाइप में? अब ए के लिए कुछ कंडीशन भी होना चाहिए। हाँ बताइए, एक्स की वैल्यू रेशनल होनी चाहिए या ए के लिए? ए तो हमारे पास कोई फिक्स नंबर होगा ना, ए के लिए क्या होगा बताइए। हाँ अच्छा ये बताओ सुदीप, 1/2 क्या रेशनल नंबर नहीं है? हाँ, एक्स के लिए आप कह रहे हैं ना, एक्स की ए की पावर माइनस वन की पावर अगर 1/2 कर दो आप तो डिफाइंड नहीं, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है 1/2? इमेजनरी तो हो जा रहा है बट आप कहते हैं एक्स रेशनल रहना चाहिए, तो क्या 1/2 एक्स जो है एक्स ही तो है ना, क्या ये रेशनल नहीं है? है ना? तो देखो इसको, हाँ क्या बोलिए। ऐसी बात नहीं है, देखो ए क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ए वन के भी इक्वल नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत अभी? बताइए आप लोग। ठीक, जो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, देखो जितने फंक्शंस हम पढ़ा रहे इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए, क्योंकि अब इसके बाद जो भी हम ऑपरेशन पढ़ेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्शन मैप, कंटिन्यूटी, लिमिट, ईटीसी, सब कुछ चीजें इन्हीं फंक्शंस के ऊपर लगेंगी। तो अगर से आपको फंक्शंस अच्छे से आएगा तो आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, इंजेक्टिवनेस या बाइजेक्टिवनेस किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे, बट आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से टाइम दे करके सीखना होगा बस। ठीक है, देखो मैं थर्ड फंक्शन डिफाइन करता हूँ। पॉलिनोमियल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, फिर हमारे पास थर्ड क्या आएगा, साइन एक्स। हाँ, एक मिनट एक मिनट, ये देखो जो मैं फंक्शंस डिफाइन कर रहा हूँ, ये कौन कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड होगा, आर से आर पे, रियल नंबर से रियल नंबर पे। ये भी तुमको डोमेन को डोमेन भी तो पता रहना चाहिए, मैं फंक्शंस बता रहा हूँ बट डोमेन को डोमेन बता ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब क्या कह रहे हो आप सुदीप, बोलिए। नहीं देखिए, निगेटिव हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं, कोई भी आप ए लेस देन जीरो लेंगे देन ऑलवेज देखो, जैसे एक्स इज इक्वल टू 1/2, ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे जिसके लिए वो डिफाइंड नहीं होगा और कॉम्प्लेक्स पे जाएगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हम लोग ऐसा मैप डिफाइन कर सकते हैं, बट ये कॉम्प्लेक्स नहीं ना, रियल से रियल पे है। आ रहा है समझ में? हाँ, अब चौथा एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगा, cos x। ठीक है, अब पांचवा एग्जाम्पल, हम देखो इनकी यूज से ढेर सारा फंक्शन बना सकते हैं। कैसे, देखो इसको अगर f1 f2 f3 f4 बोले, देन मेरे पास पांचवा एग्जाम्पल जो बनेगा, अल्फा एफ आई ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ जे ऑफ एक्स। मतलब इन चारों फंक्शंस को आप ले करके यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट रखिए, अल्फा बीटा मतलब कोई भी कांस्टेंट, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो एक और फंक्शन बनाएगा, ये पांचवा फंक्शन बन गया, नया फंक्शन बना कि नहीं। जैसे पॉलिनोमियल में आपने साइन एक्स को जोड़ दिया तो एक नया फंक्शन बन गया कि नहीं, साइन एक्स कॉस एक्स जोड़ा तो नया फंक्शन बन गया, e की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स किया, साइन एक्स किया, तो नया नया फंक्शन बन रहा है कि नहीं। तो देखो पांचवे से हम लोग क्या कर रहे हैं, ढेर सारे फंक्शन के बारे में पता कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना ये बात, बताइए, किसी को कोई डाउट है। आई कॉमा जे इज इक्वल टू 1 2 3 4, कुछ भी हम लोग अपने मन से ले सकते, जो भी अभी हमने चार फंक्शन पढ़ा, आया समझ में या नहीं, बताओ आप लोग, आ गया ना। छठा फंक्शन हमारे पास देखो क्या बन सकता है, हम लोग छठा फंक्शन जो डिफाइन करेंगे वो ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, एफ आई ब्रैकेट के अंदर एफ जे ऑफ एक्स। मतलब समझ रहे हो कैसा फंक्शन बनेगा, जैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ e की पावर साइन एक्स, फिर उसके बाद क्या कर सकता हूँ, साइन ब्रैकेट के अंदर e की पावर एक्स। तो ये सब फंक्शंस है जो कि आर से आर पे डिफाइंड है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रखने का काम कर रहा हूँ, जो कि आप लोग कंपोजिशन पढ़ते हो। आ रहा है ना समझ में आप लोगों को ये चीजें, किसी को कोई डाउट है, रीमा श्रेया सुधा सुदीप, समझ में आ रहा है ना जो हम लोग नया नया फंक्शन बना रहे हैं। 6 के बाद हमारे पास सातवां फंक्शन क्या बनेगा, एफ आई ऑफ एक्स इंटू एफ जे ऑफ एक्स। ये भी हमारे पास एक फंक्शन बनेगा और ए भी डिफाइंड होगा। फिर हम लोग किस पे आते हैं, आठवें फंक्शन पे। आठवां फंक्शन हमारे पास क्या होगा, e की पावर एफ आई ऑफ एक्स। मतलब हम क्या कर सकते हैं, e की पावर में भी कोई फंक्शन ला करके रख सकते हैं। ये मेनली सब पार्ट है 6 का। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो इतने में। देखो हम लोग जितने फंक्शंस के बारे में अभी जानेंगे, इन्हीं पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और इन्हीं से हमारा टॉपिक स्ट्रांग होगा या वीक होगा। ठीक है, अब हम आते हैं फंक्शन नंबर 9 पे। तो ये बताओ इस फंक्शन को कितने लोगों ने पढ़ा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कौन सा फंक्शन है, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसी को हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श, सीढ़ी। कौन बता रहा है सीढ़ी है, कौन बता रहा है फर्श है, बताओ, क्लियर करो आप दोनों लोग आपस में। सीढ़ीदार फंक्शन
कौन सा फंक्शन है ये? हाँ, तो देखो फर्स्ट फंक्शन नहीं है, हम लोग फ्लोर का मतलब समझो। फ्लोर का मतलब ये है कि जैसे ये क्या करेगा, अगर जैसे दो वैल्यूज मिल रहे हैं, एक्स अगर लाई करता है, मान लो एक वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 2 हो गया, तो फ्लोर मतलब ये क्या होता है कि ये नीचे वाले की तरफ जाने का काम करेगा, 1 की तरफ जाने का काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी इमेज जान तो क्या आएगा, इसकी इमेज हो गई इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, कि हमको वो इंटीजर लेना है, और वो भी कैसा इंटीजर लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर होना लेना है जो कि लेस देन आर इक्वल टू एक्स होगा। समझ में आ रहा, मतलब एक्स के पास से हमको ऐसा इंटीजर लेना है जो कि या तो एक्स से छोटा होगा तुरंत, या तो एक्स के बराबर होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान लो इस इंटीजर को अल्फा मान रहा हूं और इसको एक्स मान रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके अल्फा और एक्स के बीच में कोई दूसरा इंटीजर नहीं आएगा। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? और फ्लोर फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं, देखिए हर चीजों को हम लोग समझते हैं जिससे कि हमको रटने की जरूरत ना पड़े। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात ये हुआ कि यक्स तक आने तक हमको जो सबसे बड़ा इंटीजर मिला वो हमने लिख लिया, इसलिए हम लोग इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। और फ्लोर फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि अगर मान लो ये दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, तो फ्लोर मतलब नीचे वाला इंटीजर हमको लेना है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। आया समझ में? आते हैं नंबर 10 पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर सीलिंग फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन ये कैसे डिफाइंड होगा हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ ऐसे डिफाइन होगा। अब इसको कैसे हम लोग बोलते हैं, क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स। मतलब हमने कोई एक एक्स लिया है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है जो कि एक्स से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। मतलब अगर एक्स से ऊपर में इंटीजर्स को देखने लगूं, एक्स से ऊपर में इंटीजर्स को देखने लगूं, तो हमारे पास कौन सा इंटीजर आएगा, तो जो सबसे छोटा इंटीजर होगा एक्स के ऊपर, मतलब एक्स के बाद जस्ट जो इंटीजर आ रहा है वही हमारा आंसर बनेगा। अब इनके लिए एग्जांपल्स दिखाऊं तो ज्यादा क्लियर आप लोगों को होगा ना। तो चलो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन देखता हूं। तो ये बताओ 1.25, हाँ क्या, नहीं, देखो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट एक है और नीचे की साइड से ये बना ऊपर खुला है, बट आप लिस्ट में देखोगे ऊपर की साइड से बंद है, नीचे की साइड खुला है। एक मिनट इसको थोड़ा क्लियर कर दूं ना, अब सही है। ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट ग्रेटर देन एक्स, स्मॉलेस्ट इंटीजर। अच्छा ये बताओ इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.25, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सबको पता रहना चाहिए जितने लोग क्लास कर रहे हैं, किसी को कहीं डाउट हो तुरंत पूछे कि सर कैसे, हाँ क्या है, कौन ज्वाइन नहीं कर पा रहा, एक मिनट एक मिनट, वो असल में ना आप लोग बीच में ज्वाइन कर रहे हो, और आपका हमारे पास लिस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया है। अब लिस्ट के बाद हमारे पास क्या होगा, तो ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.25, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगा ना, 2 आएगा। सुदीप कैसे, देखो पहले हमको ये देखना 1.25 किसके बीच में लाई कर रहा है, ये देखो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम क्या करते हैं,
देखो फ्लोर इसीलिए बोला कि जो इसके नीचे वाला होगा उसको हम पकड़ते हैं, और लिस्ट इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। और अगर मैं ये पूछूं लिस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ, लिस्ट, अच्छा लिस्ट में कितना होगा बताओ वैल्यू? 2 आएगा, बहुत सही। तो आई होप आप लोगों को इतना तो पता है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जितने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल बन रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर जब इंजेक्टिव पढ़ेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शंस पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों को देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन देखो कैसे होता है, एफ ऑफ एक्स, अच्छा हाँ, ऐसे डिफाइन करते हैं 1 -1 एंड 0 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, व्हेन एक्स लेस देन 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। क्या हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। क्या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सिग्नम फंक्शन को या नहीं? आप लोग बताइए, कर सकते हैं ना? जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो x ही आएगा, 1 आ जाएगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम। किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत बोलिए। सिग्नम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आएगा, मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन एक बार पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे भी देखते हैं। मॉड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, हो जाएगा ना? जानते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसा होगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बताइए आप लोग भाई कैसा होगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कुछ ऐसे डिनोट करते हैं ना? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? बताइए। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा नंबर 14, डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट फंक्शन कैसा होगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 when x belongs to q and 0 when x belongs to q complement। और भी कोई फंक्शन किसी को याद आ रहा है? तो अभी इतने ही पे ही रहने देते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे 15 हमारे पास क्या आएगा, ये लास्ट वन है, इसको इंडिकेटर फंक्शन बोलते हैं। इंडिकेटर फंक्शन, किसका वॉइस आ रहा भाई, उसको माइक ऑफ करिए। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ये फंक्शन देखो कैसा होगा, ये शायद आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। क्या होगा, 1 व्हेन एक्स, ये देखो कैसे डिफाइंड होता है, ये किसी एक पार्टिकुलर सेट को लेकर डिफाइन किया जाता है, एफ ए ऑफ एक्स टाइप का। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी ए यहाँ पर रहेगा ना कि क्यू, और 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर से आप ऐसे समझो, या इसी को ऐसे भी करके डिफाइन किया गया है, एक्स नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है,
ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है और ये किस पे डिफाइंड हुआ है, कोई भी सबसेट हुआ है ए पे। तो अगर आप देखना चाहो तो जो आपके पास डिरिचलेट फंक्शन है ये इसी का ए का क्या है, स्पेशल केस है। जब आप ए को क्यों ले लेंगे देन आपके पास क्या बन जाएगा, डिरिचलेट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो, और अगर कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग भाई। किसी को कोई डाउट है? जितना हमने बताया, फंक्शंस बताया, एग्जाम्पल्स बताए, फिर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने कुछ फंक्शंस को बनाना सिखाया। ठीक है, हाँ क्या? अच्छा, हाँ तो बस हमने सिर्फ यहाँ पे अभी आपको बताया था ना कि फंक्शंस बताया, फंक्शन की डिफिनीशन दी, और उसमें टर्मिनोलॉजीज कि हम लोग फंक्शन के हर कि फंक्शंस के अंदर कौन कौन से सिंबल्स हैं उनको कैसे यूज करेंगे। जैसे फंक्शंस हमने क्या किया है, ए से बी पे डिफाइन किया है, ए और बी को दोनों को ही नॉन इम्पटी लिया है। अगर बी इम्पटी होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, ए इम्पटी होता है तो उसको मीनिंगलेस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और बी को कोडोमेन बोलते हैं। ठीक, और एक्स को क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं वाई का, और वाई को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं एक्स का अंडर एफ। फिर एफ ऑफ ए क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज होता है, जिसको हम लोग रेंज सेट भी बोलते हैं, और इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद हमने क्या बताया कि एफ ऑफ ए सबसेट होता है बी का। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आए कि फंक्शन की काउंटिंग पे, कि कोई एक सेट फाइनाइट दिया है, दूसरा सेट भी फाइनाइट दिया है, देन ए से बी पे कुल कितने फंक्शंस बनेंगे। तो ए से बी पे टोटल m की पावर n फंक्शन बनेंगे। फिर हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।